नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य टुक चैनल। देखिए, एक सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है कि सर, मेरी पत्नी ने मेरे विरुद्ध 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मुझसे भरण पोषण प्राप्त करने के लिए मुकदमा लगा दिया है। सर, मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूं जिससे काफ़ी कम पैसे 10,000, 20,000, 25,000 इस प्रकार से मेरी आय होती है पर मंथ। लेकिन मेरी पत्नी ने ये लिखवा दिया है कि मैं एक बड़ा कारोबारी हूँ, बड़ा बिजनेसमैन हूँ या कोई बड़ी नौकरी करता हूँ जिससे मुझे 50,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए पर मंथ की आय होती है। तो सर, मैं कम कमाता हूँ, इसके बावजूद भी मेरी पत्नी ने मेरा जो आय है वो गलत दिखाया है, झूठा दिखाया है और इसके लिए कोर्ट में उसने प्रार्थना पत्र भी दिया है, साथ ही साथ शपथ पत्र भी दे दिया है। तो सर, क्या इसके लिए मैं 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र लगा के पत्नी के ऊपर कोर्ट में मेरी गलत आय दिखाने के लिए कार्यवाही करा सकता हूं? क्या मैं 340 सीआरपीसी की कार्यवाही इस बात के लिए करा सकता हूं कि मेरी पत्नी ने मेरा आय गलत लिखवाया है? तो आज मैं आपको इसी जो आपका क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का एक जजमेंट के जरिए उत्तर देने वाला हूं। ये लेटेस्ट का मामला है और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि जो पति की आय है वो पत्नी ने बढ़ा चढ़ा के लिखवाया था। इस बात के लिए पति ने प्रार्थना पत्र 340 सीआरपीसी के अंतर्गत लगाया। उस प्रार्थना पत्र पे क्या कार्यवाही हुई, क्या एक्शन लिया गया, क्या चीजें सामने निकल के आई, सारी चीजें आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और साथ ही साथ समझेंगे कि 340 सीआरपीसी क्या है, इसका उपयोग कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए ताकि आपको फायदा मिल सके। तो आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे 498A, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9, जो भी मैट्रिमोनियल मुकदमे होते हैं किस प्रकार से चलती हैं, कार्यवाहियां कैसे चलती हैं, किस प्रकार से आप फायदा ले सकते हैं, किस प्रकार से अपना बचाव कर सकते हैं, किस प्रकार से आप सामने वाली पार्टी को सबक सिखा सकते हैं, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे कंप्लेंट केस दर्ज कराना है, किस प्रकार से मेंटेनेंस देने से बच सकती हैं, कैसे 498 रिक्वेस्ट करा सकती हैं, किस प्रकार से 125 सीआरपीसी खारिज करा के मेंटेनेंस देने से बच पाएंगे, कैसे डीवी एक्ट खारिज कराएंगे, सेक्शन 9 के आधार पर क्या फायदे मिलेंगे, कैसे डिवोर्स लेंगे। ये सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से पढ़ने को, समझने को डिटेल में मिल जाएगी। तो यदि आप कोई मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रही हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, चीजों को समझाने वाला नहीं है, तो हमारी इस किताब का अध्ययन जरूर करें। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। तो किताब का अध्ययन करने के लिए और जानकारी जुटाने के लिए किताब का अध्ययन करें। किताब को बाय करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती है वो रूलिंग जजमेंट होती है। अब देखिए, इन जजमेंट के आधार पे अगर जो मामला है उस जजमेंट में आपका भी केस वैसा ही होगा तो आप भी फायदा ले सकती हैं। जैसे कोई जजमेंट है जिसमें 498 रिक्वेस्ट किया गया हो या 125 सीआरपीसी खारिज हुआ हो, पति मेंटेनेंस देने से बचा हो, पति को डिवोर्स मिला हो, तो इस प्रकार के जो भी मैट्रिमोनियल जजमेंट आती है या कोई भी जजमेंट आती है, तो जो फायदा उस जजमेंट में मिला है, अगर सेम मामला आपका भी होगा तो उस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगा के आप भी कोर्ट में फायदे ले सकते हैं। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में बताऊंगा, अगर फर्जी मेडिकल लगा है और साथ ही साथ एफआईआर देरी से भी दर्ज हुआ है, तो आपका अगर ऐसा ही मामला है तो आप इस जजमेंट का यूज करके फायदा ले पाएंगे। तो इस प्रकार के जो भी लैंडमार्क और लेटेस्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आती है, यदि आप उसे पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने केस में लगा के यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरा एक ग्रुप है, आप इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। इस ग्रुप में आपको बहुत सारे इस प्रकार के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट मिल जाएंगे, जिसे पढ़ के आप अपडेट रह सकते हैं, साथ ही साथ अपने केस में जजमेंट का यूज करके फायदा भी ले सकती है। तो हमारे इस ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा को भी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। देखिए, 340 सीआरपीसी को हम शॉर्ट में समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या है सबसे पहले, उसके बाद जजमेंट पे जाएंगे। जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो पहले समझते हैं, फिर जजमेंट के ऊपर जाते हैं। तो देखिए, मान लीजिए, एक हम आपको सिर्फ प्रैक्टिकली चीज बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपकी
आय कम है और पत्नी ने बढ़ा चढ़ा के लिखवाया है और इसके लिए उसने गलत साक्ष्य भी पेश कर दिए कि आप ज़्यादा कमाते हैं, या फिर पत्नी रोजगार में है, कार्य कर रही है, उसे वेतन मिल रहा है, इसके बावजूद भी वो खुद को बेरोजगार दिखा रही है, या फिर कोई भी शपथ पत्र पत्नी ने या किसी मुकदमे में कोई व्यक्ति अगर झूठा दे देता है, तो ऐसे में झूठा शपथ पत्र देने वाले को, मनगढ़ंत शपथ पत्र देने वाले को या फिर झूठे साक्ष्य देने के वाले के ऊपर जो कोर्ट होती है वो 340 सीआरपीसी में कार्यवाही करती है। तो जो गलत साक्ष्य, गलत सबूत, गलत शपथ पत्र देने वाले लोग होते हैं उनके विरुद्ध जो कोर्ट को पावर है कि वो कार्यवाही करे, वो 340 सीआरपीसी में दिया गया है। तो अगर आपकी पत्नी ने झूठा शपथ पत्र दिया है, झूठा साक्ष्य दिया है, तो 340 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र कोर्ट में लगा के कोर्ट से आप ये निवेदन कर सकती हैं कि मेरी पत्नी ने गलत एफिडेविट दिया है, गलत साक्ष्य दिए हैं, कोर्ट में गलत बातें लिखवाई हैं, तो इसके लिए पत्नी के ऊपर कार्यवाही किया जाए। तो ये तो हो गई मोटा मोटी 340 सीआरपीसी के बारे में एक शॉर्ट जानकारी। अब हम ये जान लेते हैं कि 340 सीआरपीसी का उपयोग कब और कैसे करना चाहिए। तो देखिए 340 सीआरपीसी के संबंध में ये है कि कभी भी आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली नॉलेज देता हूं कि जब आपका मुकदमा फाइनल स्टेज पर हो, दोनों पक्षों की गवाही हो जाए, क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाए, उसके बाद आपको 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र लगाना है, या तब लगाना है जब पत्नी का गवाही हो जाए, उसका जीरा हो जाए। तो मेरा ये कहना है कि जब सारा मुकदमा अंतिम स्टेज पर हो, पत्नी की गवाही हो जाए, उसका जीरा हो जाए, पत्नी का जो गवाह है उसका गवाही हो जाए, उसका जीरा हो जाए, और तब जाके जो बातें सामने निकल के आ रही हैं, जो बातें अलग अलग हो रही हैं या गलत लग रही हैं, गलत साक्ष्य दिए गए हैं, उसके लिए 340 सीआरपीसी तब लगाना चाहिए। तो 340 सीआरपीसी का उपयोग सदैव तभी करना चाहिए जब मुकदमा अंतिम स्टेज में हो। ऐसा नहीं है कि आप बीच में ही लगा दें, या पहले पत्नी ने जैसे केस लगाया, हाजिर होने के बाद तुरंत 340 सीआरपीसी लगा दें। आप लगा तो सकती हैं, लेकिन वो जो आपका एप्लीकेशन है वो 100% खारिज कर दिया जाएगा, भले ही आप सही हों। तो 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन तभी दीजिएगा जब पत्नी का कोर्ट में स्टेटमेंट हो जाए और उसका जीरा हो जाए, तब जाके जो बातें निकल के आ रही हैं जिसके लिए आप 340 सीआरपीसी लगाना चाह रही हैं, वो बातें लिखिएगा 340 सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र में और तब दीजिएगा। आप सफल होने का और पत्नी के ऊपर कार्यवाही होने की चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकली जानकारी है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं और ये समझ लेते हैं कि 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र देके आप क्या करा सकते हैं। तो देखिए, अगर पत्नी ने गलत साक्ष्य दिया है, गलत शपथ पत्र दिया है, तो 340 सीआरपीसी में कोर्ट के पास ये पावर है कि कोर्ट पत्नी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने का आदेश कर सकता है झूठा शपथ पत्र, झूठा साक्ष्य देने के लिए, जिसमें पत्नी को 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो ये एक बड़ी रेमेडी आपके लिए होगी, और यदि आप ये कार्यवाही करा देती हैं तो ऐसे ही पत्नी का जो पक्ष है वो कमजोर हो जाएगा और पत्नी काफी सदमे में आ जाएगी। तो यदि आपका ऐसा मामला है 340 सीआरपीसी की आप ड्राफ्टिंग कराना चाहते हैं, कुछ उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो इसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप 340 सीआरपीसी के संबंध में डिटेल में समझना चाहते हैं, इस संबंध में जजमेंट आपको चाहिए तो ग्रुप से जुड़िएगा, या इसकी ड्राफ्टिंग मुझसे कराना चाहते हैं, इस संबंध में डिटेल में समझना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट लेके बात करिएगा। कोई भी सर्विस लेने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। तो ये कंप्लीट चीजें हो गई 340 सीआरपीसी के संबंध में। अब हम अपने मुख्य सवाल पे आते हैं, जो हमारा जजमेंट है उस पे आते हैं कि अगर मान के चलिए कि जो पत्नी है वो ये कह रही है कि मेरा जो पति है वो 1 लाख रुपए कमाता है, लेकिन वास्तव में जो पति है वो मात्र 10,000 रुपए कमा रहा है, और जो पत्नी है ये कोर्ट में बोल देती है, कोर्ट में अपना प्रार्थना पत्र लगा देती है कह के कि मेरा पति 1 लाख रुपए कमा रहा है। तो क्या आप इसके लिए 340 सीआरपीसी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, कार्यवाही होगी या नहीं होगी, ये चीज हम एक जजमेंट से समझ लेते हैं। तो एक ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ है, और ये जो मामला है वो तिलेंद्रा साहू वर्सेस श्रीमती रोशनी साहू के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में जो पत्नी है वो गलत बात बोलती है, कहती है कि मेरा पति ज्यादा कमाता है, वास्तव में पति कम कमा रहा होता है। इसके लिए पति 340 सीआरपीसी में प्रार्थना पत्र देता है पत्नी के विरुद्ध कार्यवाही कराने के लिए, लेकिन जो फैमिली कोर्ट होता है वो इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है, कह देता है कि पत्नी ने कोई अपनी बात
एविडेंस नहीं बोली है, कोई बात गवाही में नहीं बोली है, तो इस वजह से हम कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। पत्नी ने अभी ये जो बात बोली है वो शंका जाहिर की है, पत्नी को क्या पता होगा कि पति कितना कमाता है, पति ना बताए तो कैसे पता चलेगा। तो पत्नी ने एक अनुमान लगाया है कि मेरा पति इतना कमाता होगा, तो इसके लिए हम कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर पति नौकरी कर रहा है, वो पत्नी को नहीं बता रहा है कि मैं इतना कमाता हूं, तो पत्नी को क्या पता चलेगा कि वो कितना कमा रहा है। तो इस वजह से पत्नी ने एक अनुमान में लिखवा दिया है और कार्यवाही नहीं हो सकती है। हाँ, जब पत्नी जो है वो गलत साक्ष्य पेश कर दे रही है, पति 10,000 कमा रहा है लेकिन पत्नी कहीं से फर्जी साक्ष्य लाके, मनगढ़ंत साक्ष्य लाके कोर्ट में पेश कर रही है कि 1 लाख कमाता है, तब कार्यवाही की जा सकती है। तो सिर्फ ये बात बोल देने के लिए कि जो पति है वो ज्यादा कमा रहा है और एप्लीकेशन में लिखवा देने पे 340 सीआरपीसी में आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। और इसी वजह से फैमिली कोर्ट रिजेक्ट करता है, पति हाई कोर्ट में अपील करता है, वहां से भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये बात स्पष्ट आपको हो गई होगी कि सिर्फ गलत मेंटेनेंस के केस में गलत आपका इनकम लिखवा देने पे 340 सीआरपीसी आप नहीं लगवा सकते हैं। आप लगवा कब सकते हैं, या तो पत्नी फर्जी साक्ष्य पेश करे, आप कम कमा रहे हैं लेकिन कहीं से फर्जी साक्ष्य ला करके पेश करे कि आप ज्यादा कमा रहे हैं, या फिर जो पत्नी है वो खुद कमा रही है और कोर्ट में कह रही है कि मैं नहीं कमाती हूं, मेरी कोई आय नहीं है, पत्नी के पास एफडी है, पैसे हैं, धन है, दौलत है, प्रॉपर्टी है, इनकम है, वो सारी चीजें छुपा ले रही है और खुद को अबला नारी बता रही है, बेरोजगार बता रही है, गृहिणी बता रही है, शपथ पत्र दे रही है, एविडेंस में भी ये बात आ रही है, जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है तो भी यही बोल रही है। तो ऐसी स्थिति में एविडेंस हो जाने के बाद आप कोर्ट में 340 सीआरपीसी लगाइए कि जज साहब ये रहे सबूत कि मेरी पत्नी इस स्कूल में या इस जगह पे इस ऑफिस में नौकरी कर रही है, उसे 50,000, 40,000, 30,000, 1 लाख रुपए पर मंथ मिल रहे हैं, उसके नाम से इतनी प्रॉपर्टी है। तो ऐसे में पति ने झूठ बोला है, वो कार्य कर रही है, पैसे है, धन है, काफी संपदा है उसके पास, लेकिन वो बोल रही है कि कुछ नहीं है, बेरोजगार है। तो अब कोर्ट में पत्नी ने झूठ बोला है, अपने फायदे के लिए झूठ बोला है, तो ऐसे में कोर्ट को पत्नी ने गुमराह किया है, तो कोर्ट पत्नी के ऊपर कार्यवाही करे। तो इस प्रकार की अगर मैटर है तब आप 340 सीआरपीसी लगा के पत्नी के ऊपर मामला दर्ज करवा सकते हैं और पत्नी को सबक सिखा सकते हैं। बाकी आपकी गलत इनकम दिखवाने के लिए आप इस प्रकार से कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, करते भी है तो लोअर कोर्ट में भी परेशान होंगे, हाई कोर्ट जाएंगे वहां भी पैसे खर्च होंगे, मिले जाएगा कुछ नहीं। जितने पैसे जाके आप हाई कोर्ट में 340 सीआरपीसी के लिए अपील में जाएंगे, उतने पैसे में आप 125 सीआरपीसी अच्छे से लड़के अपने सबूत पेश करके उस केस को खारिज भी करा देंगे। तो बेवजह में हाई कोर्ट जाके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें बताया हूँ वो एकदम प्रैक्टिकली है, आशा कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फ़ोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पर बात कर सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।